राजस्थान के शुष्क और ऊबड़-खाबड़ परिदृश्य के बीच बसा नीमराना बावड़ी भारत की समृद्ध वास्तुकला विरासत और कालातीत सरलता का एक प्रमाण है। यह ऐतिहासिक बावड़ी न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि उपयोगिता और सुंदरता के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का भी प्रतीक है। 18वीं शताब्दी में निर्मित नीमराना बावड़ी मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच गहरे संबंधों का उदाहरण है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, जहां पानी एक अनमोल संसाधन है। नीमराना बावड़ी की वास्तुकला कार्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण दोनों है। धरती की गहराई में उतरते हुए बावड़ी की जटिल सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म अलग अलग स्तरों पर पानी तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे पूरे साल लगातार आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यह चतुर डिजाइन बावड़ी के गहरे ठंडे कक्षों के साथ मिलकर तपती रेगिस्तानी गर्मी से राहत भी प्रदान करता है, जिससे शांति का नखलिस्तान बनता है। हालांकि बावड़ी के निचले हिस्से के ज्यादातर कमरों को बंद कर दिया गया है और जो खुले हैं उन्हें या तो स्टोर रूम बना दिया गया या फिर अंधेरे को समेटे वो चमगादड़ों के महफूज ठिकाने बन चुके हैं। वैसे निचले हिस्से में उमस, गर्मी और ऑक्सीजन की कुछ कमी की वजह से काफी संख्या में चमगादड़ों के मरने से फिलहाल के लिए यहाँ गंदगी बढ़ी हुई है। जी, हम नीमराना बावड़ी में सबसे निचले वाले हिस्से में हैं और यहाँ गर्मी ज़्यादा है, चमगादड़ बहुत मरे हुए हैं। अब पता नहीं क्यों चमगादड़ मरे हुए हैं, मगर गर्मी यहाँ कुछ ज़्यादा है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन की भी मात्रा कम है। गैर जिम्मेदार सैलानियों द्वारा फैलाई गंदगी को समेटे बावड़ी का प्रत्येक पत्थर समर्पण, सटीकता और स्थिरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी कहता है। नीमराना बावड़ी एक जलाशय से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र है। अपने सुनहरे दिनों में यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग सिर्फ पानी भरने के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल, व्यापार करने और एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ाव को मजबूती देने के लिए भी इकट्ठा होते थे। बावड़ी लोगों के दैनिक जरूरतों और उनकी आध्यात्मिक भलाई दोनों का समर्थन करती थी। शांत, छायादार लाइन से बने कमरे चिंतन और पूजा के लिए एक स्थान प्रदान करती थी, जिससे बावड़ी सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गई। बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व नीमराना फोर्ट पैलेस के साथ इसके जुड़ाव से और भी बढ़ जाता है, जो थोड़ी दूरी पर है। साथ में ये संरचनाएं क्षेत्र की शाही विरासत की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं। किला, जो अब एक लग्जरी होटल है, अरावली पहाड़ियों और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। नीमराना बावड़ी की किले से निकटता रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी शानदार इमारतों को बनाए रखने में जल प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करती है। हाल के वर्षों में नीमराना बावड़ी ने एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में पहचान हासिल की है, जो दुनिया भर से पर्यटकों, इतिहासकारों और वास्तुकारों को आकर्षित करती है। प्रशासन द्वारा इसके रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन के प्रयास भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों के लिए बढ़ती प्रशंसा को उजागर करते हैं। इसकी सीढ़ियों से चलते हुए कोई भी इतिहास प्रेमी अतीत की फुसफुसाहट सुन सकता है,
पत्थर की दीवारों के ठंडे आलिंगन को महसूस कर सकता है और उस सरलता पर अचंभित हो सकता है जिसने ऐसी स्थायी संरचना बनाई है। तो हम आ गए हैं जयपुर नीमराना वाले पे। नीमराना आ गया हम लोग। बावड़ी घूम लिए। बावड़ी के पीछे ऊपर आगे एक पीछे कुआं है, वहाँ पे जा रहे हैं। ये बावड़ी की साइड है और हम जा रहे हैं कुएं पे। बावड़ी के मुख्य कुंड के ठीक पीछे बावड़ी जितनी गहराई लिए एक कुआं भी है जो बावड़ी के समानांतर अधिक जल संरक्षण के पर्पज से बनाया गया था, जिसमें झांकने पर कुछ गहराई के बाद केवल अंधेरा नजर आता है। यह विरासत, लचीलापन और पारिस्थितिक सद्भाव के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है जो आने वाले सभी लोगों को इसके कालातीत आकर्षण में डूबने और इसके ज्ञान से सीखने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हों, वास्तुकला के प्रेमी हों या शांति के साधक हों, नीमराना बावड़ी खोज और प्रेरणा की यात्रा का वादा करती है।